हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है भगवान दिखाई क्यों नहीं देता। मित्रों, आज जो है हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग को अच्छा लगेगा और जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। मित्रों, यही प्रश्न जो है एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से पूछा था। और बीरबल अकबर ने 3 प्रश्न पूछा था बीरबल से। पहला प्रश्न ये पूछा था, भगवान रहता कहाँ है। दूसरा प्रश्न उसका ये था, भगवान दिखाई क्यों नहीं देता है। और तीसरा प्रश्न है, भगवान करता क्या है। बीरबल को समझ में नहीं आया। कहा, महाराज मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। बीरबल अपने घर गया, निराश था। उसके पुत्र ने पूछा, पिताजी आज आप निराश क्यों बैठे हैं। आप न हंस रहे हैं, न अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, भोजन भी आपने ठीक से नहीं किया। आखिर मामला क्या है, बताइए। तो बीरबल ने कहा कि पुत्र छोड़ो, कुछ है तुमसे क्या कहूं, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी बताइए। अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा, दरबार में अकबर ने ये प्रश्न पूछा था। लड़के ने कहा, पिताजी आप सो जाइए, इसका जवाब मैं कल अकबर को दरबार में मैं दूंगा। आ तो हाँ, मुझ पे भरोसा करिए। बीरबल सो जाता है, सुबह उठता है और लड़के के साथ जो है दरबार में चला जाता है। अकबर कहता है, बीरबल बताओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। बीरबल कहता है, महाराज इन प्रश्नों का जवाब तो मेरा बेटा दे देगा। तो अकबर कहता है, ठीक है, अपने लड़के को बुलाओ। लड़का सामने जाता है तो लड़का कहता है कि महाराज आपका पहला प्रश्न क्या है। तो अकबर कहता है, मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान रहता कहाँ है। भगवान है ना। तो हाँ है ही। तो बताओ, जब है तो रहता कहाँ है, बताओ। तो लड़के ने कहा, महाराज आप जो है एक गिलास जो है दूध मंगाइए और थोड़ा सा शक्कर मिलाइए, मंगाइए। एक गिलास दूध और थोड़ा सा शक्कर, शक्कर यानी चीनी। तुरंत वहां जो है इशारे करते ही अकबर के वहां दूध और शक्कर आ जाता है। और उस एक गिलास दूध में बीरबल के लड़के ने उसमें चीनी डाल देता है, यानी शक्कर डाल देता है और ऐसे मिला देता है चम्मच से और कहता है, महाराज पीजिए। अकबर पीता है, कहता है, बताइए दूध कैसा है। अकबर कहता है, मीठा है। कह रहा है मीठा है, ठीक है। तो इसमें ये बताइए कि शक्कर कहाँ है। तो अकबर कहता है, शक्कर इसी में है। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है शक्कर, दिखाई तो दूध दे रहा है। तो अकबर कहता है, इसमें मिल गया है। तो लड़का कहता है, यही तो आपके प्रश्न का पहला प्रश्न का यही उत्तर है। तो कैसे। तो महाराज ईश्वर है लेकिन इस संसार में मिल गया है, महसूस भी हो रहा है लेकिन मिल गया है लेकिन मिल गया है। जैसे शक्कर था और इस संसार में मिल गया है। तो आपको समझ में आ गया कि ईश्वर कहाँ रहता है, इस संसार के कण कण में जो है वो व्याप्त है और उसका स्वरूप भी है। जैसे चीनी था, वो मिल गया, स्वाद तो आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह महाराज जो है ईश्वर इस कण कण में रहता है। तो अकबर ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न बताइए महाराज, आपका दूसरा प्रश्न क्या है। तो अकबर ने कहा,
भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? भाई मिल गया है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो बीरबल अकबर लड़के ने कहा, महाराज आप जो है दही मंगवाइए। दही मंगवाया जाता है। कहते हैं कि बताइए महाराज, और लड़का बार बार उस दही के पात्र में देख रहा है। तो अकबर कहता है, क्या बार बार देख रहे हो इसमें? दही मंगवाया गया है, दही ना है या तो नहीं महाराज, मैं ये देख रहा हूं कि इसमें घी कहाँ है। लोग कहते हैं कि दही से घी निकलता है, लेकिन घी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अकबर कहता है, अरे मूर्ख बालक, अरे घी कैसे दिखाई देगा? घी दिखने के लिए प्रक्रिया है। जैसे दूध को दही जमा दिया गया है, अब दही के ऊपर से छाली जो है निकाला जाएगा। जब ज्यादा छाली हो जाएगा तो उसे मथनी में माथा जाएगा। मथने के बाद उसमें पानी डाला जाएगा, तो फिर जो है माखन ऊपर आएगा। फिर उस माखन को जो है अग्नि में जलाया जाएगा, पिघलाया जाएगा, तब जो है उसमें से घी निकलेगा, तब दिखाई देगा। तो लड़का कहता है कि महाराज एक छोटी सी वस्तु, छोटी सी घी निकालने के लिए इतना प्रक्रिया करना पड़ता है, तो क्या भगवान को देखने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है? वो भी दिखाई देगा, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। तो कैसा मेहनत करना पड़ेगा? वो घी निकालने के लिए तो एक प्रक्रिया है, तो ये बताओ वो कैसे? तो इसका उपाय आप संतों का साथ करिए, साधुओं का साथ करिए, वो बताएंगे कि कैसे ईश्वर को देखने के लिए क्या प्रक्रिया है। फिर तीसरा प्रश्न अकबर कहता है, ठीक है मैं संतुष्ट हुआ। मेरा तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर करता क्या है? तुम्हारा ईश्वर कौन सा काम करता है, कौन सा कार्य करता है, करता क्या है? तो लड़का कहता है, महाराज इसके लिए जो है आप बुरा ना माने तो मैं एक आपको सलाह दूं और आप मेरी बात मानिए। अकबर कहता है, बताओ बताओ, मैं तुम्हें अभय दान दिया हूं, बस मुझे संतुष्ट करना है प्रश्नों से। अकबर कहता है, लड़का कहता है कि इसके लिए आप मेरा शिष्य बनना होगा आपको। अकबर कहता है, मंजूर है, मैं आपका लो शिष्य बन गया। लड़का कहता है, लेकिन महाराज शिष्य तो आप बन गए, लेकिन शिष्य और गुरु वाली मर्यादाएं नहीं हो पा रही। अकबर बोला, वो कैसे? तो गुरु का स्थान नीचे है और शिष्य का स्थान ऊपर है। आप ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और मैं जो है नीचे स्थान पे हूं। जबकि शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु का आसन कभी भी शिष्य से श्रेष्ठ होना चाहिए। तो अकबर कहता है कि ठीक है ठीक है, आप जो है मेरे स्थान पे आ जाइए और मैं जो है आपके स्थान पे आ जाता हूं। तो अकबर जिस चेयर पे बैठा था उस पे जो है वो लड़का बैठ गया, और लड़का जिस पे बैठा था अकबर। अब अकबर बोला कि बताओ तुम्हारा मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब क्या है? तो लड़के ने बोला, महाराज अब क्या पूछ रहे हैं, तीसरे प्रश्न का जवाब तो यही है, ईश्वर क्या करता है। तो आपको अभी पता नहीं चला? मेरी हैसियत है कि मैं आपके कुर्सी पर बैठ जाऊं, तो मेरा ईश्वर तो यही करता है, राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बनाता है। आप इस समय रंक हो गए हैं और मैं राजा हूं, अब आपके कुर्सी पर बैठा हूं। तो अकबर कहता है, वाह, तीनों प्रश्न
मुझे संतुष्ट हूँ। तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे सही मिला। तो मित्रों, इस कहानी से, अकबर और बीरबल से आपको क्या समझ में? ईश्वर है, वो कण कण में है, उसका स्वरूप भी है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। वो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है, देखने में दूध ही दिखाई देता है लेकिन उसमें शक्कर भी है। उसी तरह ईश्वर जो है दिखाई कैसे देगा? जैसे घी निकालने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, उसी तरह ईश्वर भी। और किस नियम से होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, वो कौन सा नियम है और करता क्या है। तो राजा पर्वत को राई करे और राई पर्वत हो। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता है। अब तो आप कभी यह प्रश्न नहीं पूछेंगे कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता है, आ करता क्या है, रहता कहाँ है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह तीनों प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।